रांची पुलिस ने मोहर्रम के मद्देनजर अलर्ट जारी किया है। पुलिस ने 1500 लोगों की सूची बनाई है जिनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के तहत कार्रवाई की जा रही है। रांची पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल भी किया। दंगा निरोधी दस्ते की ओर से इस दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कैसे काबू पाया जाए, इसकी तैयारी का टेस्ट किया गया ताकि जिले को जलने से बचाया जा सके। इस मॉक ड्रिल में हर तरह के उन हथियारों का इस्तेमाल हुआ जिसे दंगे के दौरान इस्तेमाल कर दंगाइयों पर काबू पाया जा सकता है, जिसमें टीयर गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो या फिर अन्य हथियार, सभी का प्रदर्शन किया गया। साथ ही उनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए इस बारे में भी बताया गया। एसएसपी ने बताया कि जितने भी संवेदनशील स्पॉट हो वहां फोर्सेस की तैनाती के साथ ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया है। इस बार पुलिस प्रशासन जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसे लेकर हर जरूरी तैयारियां की जा रही हैं ताकि लोग अमन चैन से त्योहार मना पाएं। कोडरमा के झुमरी तलैया शहर के गौशाला पावर सब स्टेशन में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस घटना के बाद घंटों बिजली आपूर्ति बाधित रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सब स्टेशन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद कर्मियों के द्वारा इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। करीब आधे घंटे बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने पानी के साथ फोम के केमिकल मिक्स कर आग पर छिड़काव कर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस अगलगी के बाद कई घंटों तक इलाके में बिजली गुल रही। पावर सब स्टेशन में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर की सिलेंडर रखा हुआ था, वो एक्सपायर कर गया। अब सवाल उठ रहा है कि इतने संवेदनशील स्थान पर आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन बिजली विभाग की ओर से क्यों नहीं किया गया? तैनात कर्मी इन संसाधनों की जांच क्यों नहीं करते? झारखंड से मानसून रूठा लग रहा है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम में झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमा से सटे दर्जनों गांव में खेतों में लगी धान की फसल झुलसने लगी है। ऐसे में फसल बचाने के लिए 200 गांव के ग्राम प्रधानों ने कन्हायेश्वर पहाड़ की पूजा की। इस दौरान चट्टानों का दूध से अभिषेक किया और भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा अर्चना की ताकि जल्द बारिश हो सके और खेतों में लगी फसल बच सके। सावन माह बीतने को है, लेकिन कम बारिश होने के कारण चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी से अब तक खेती का काम नहीं हो पाया है। खेत बंजर पड़ा है और धान के बिचड़े खेत में ही झुलस रहे हैं। बड़ी मुश्किल से किसान खेतों में धान के बिचड़े की रोपनी की थी, लेकिन पानी की कमी की वजह से झुलस रहे हैं। आपको बता दें कि चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी से अभी तक खेती का काम अधूरा है। कन्हायेश्वर पहाड़ और गोटशिला पहाड़ से सटे गांव में पहाड़ के पानी से खेतों में रोपनी होती थी, लेकिन बारिश नहीं होने से पहाड़ से भी पानी नहीं आ रहा। लोगों का मानना है कि पहाड़ पूजा के बाद बारिश जरूर होगी। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही। नदी का जलस्तर कम होने के बाद बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बाढ़ के इस पानी में जिंदगी जीने का जंग जारी है। खाने पीने को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सब्जी लेकर आने के लिए भी कमर तक पानी पार करनी पड़ रही है। ये तस्वीर सदर प्रखंड के गम्हरिया गांव की है, जहां घरों में पानी घुसने के बाद खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। सदर प्रखंड के गम्हरिया और राजवाही गाँव में किसानों की फसल भी डूब गई है। इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। गम्हरिया के किसान नारायण यादव बताते हैं कि फसल डूब गई, बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया। प्रशासन से कोई मुआवजा भी नहीं मिला। बाढ़ की वजह से मवेशियों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं बचा। बाढ़ के कारण लोगों की जीवन परेशानियों से भर गया है। वहीं जिला प्रशासन मदद का आश्वासन दे रहा है। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में हर साल बाढ़ दस्तक देती है। ऐसे भोजपुर में दुकान में चोरी करने गए चोर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चेहरे को गमछे में ढका गया एक व्यक्ति काउंटर से रुपए निकाल रहा है। गल्ले से रुपए निकालकर वो उसे गमछे में बांध लेता है, जिससे उसने चेहरा ढक रखा था। ये घटना बबुरा बाजार की है, जहां चोर सीमेंट और छड़ की दुकान में घुसा। चोरी का पता तब चला जब दुकान मालिक अगले दिन दुकान खोलने पहुंचे। चोर ने गले में रखे 5 लाख रुपए उड़ा लिए थे। दुकानदार के मुताबिक सामान की खेप आने वाली थी, जिसके लिए वो दुकान में ही रुपए छोड़ गया था। सीसीटीवी की जाँच से पता चला कि रात के 1 बजे चोर दुकान में घुसा और रुपए की चोरी कर ली।
देखने के हमारे जो काउंटर बा दुकान के भीतर के हमारी ताला खोल के मास्टर चाबी से निकालल बा, खोल के भीतर गला में जाके गला से सब पैसा निकाले बा। पीड़ित ने बढ़रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी हुई है। हाजीपुर के प्राचीन पतालेश्वर मंदिर से मोबाइल चोरी का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के पतालेश्वर नाथ मंदिर का है। वीडियो में साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि एक महिला पूजा करने के दौरान अपने मोबाइल को फर्श पर रखकर बगल में जाती है। इसी बीच चंद सेकंड में वहीं बैठी एक अन्य महिला मोबाइल उठाकर अपनी गोद में छुपा लेती है और जब अपने मोबाइल को खोजते हुए पहली महिला मौके पर पहुंचती है तो चोर महिला मोबाइल को आहिस्ते से अपने हाथों में दबाए हुए मौके से निकल जाती है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली दीप्ति वर्मा पूजा के दौरान पतालेश्वर नाथ मंदिर में दीप प्रज्वलित करने आई थी और उसी समय उनका मोबाइल चोरी हो गया। घटना के बाद महिला मंदिर कमेटी के पास गई और जब सीसीटीवी वीडियो को खंगाला गया तो चोरी का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पतालेश्वर नाथ मंदिर कमेटी ने चोर महिला की पहचान के लिए वीडियो मीडिया को दे दिया। हालांकि वीडियो में महिला की स्पष्ट तौर पर पहचान नहीं हो पा रही है। जमुई के एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर से मिलने आए एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बाइक को चोरों ने पार कर दिया। क्लिनिक के आगे लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोरी की ये घटना कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवक किस तरह क्लिनिक के आगे खड़े बाइक की आके रेकी करता है, फिर एक बाइक पर बैठता है और मास्टर चाबी लगाकर बाइक को स्टार्ट कर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए फरार हो जाता है। ये देखिए कैसे चोर पहले दूसरी बाइक पर आकर बैठता है, काफी देर तक वो बाइक की रेकी करता है। जैसे ही बाइक के पास से लोगों का आना जाना कम होता है तो चोर बाइक के पास आता है और चाबी से बाइक खोलकर बड़े आराम से उस पर बैठकर चलते बनता है। हालांकि ये पूरी घटना क्लिनिक के सामने लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। बताया जा रहा है कि ये बाइक मुंगेर का रहने वाला कुशाग्र की है, जो पेशे से एमआर है। पीड़ित युवक ने नगर थाने में आवेदन देकर बाइक रिकवरी के लिए गुहार लगाई है। बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब को बिहार में लाकर बेचने के लिए आमदा है। वहीं पुलिस शराब तस्करों के मंसूबे को नाकाम करने के लिए दिन रात एक कर रही है। शराब तस्कर आए दिन नए नए तरीके अपना रहे हैं जिससे पुलिस को आसानी से चकमा दे सके। ताजा मामला गोपालगंज जिले से सामने आया है, जहाँ कुचायकोट थाने के पुलिस ने थाना क्षेत्र के NH 27 जलालपुर चेक पोस्ट से एक मोटरसाइकिल सवार को 80 पैकेट टेट्रा पैक अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर सेलो टेप से अपने पूरे शरीर में शराब को चिपका कर रखा था, वहीं कुछ शराब को अपनी मोटरसाइकिल में भी रखा हुआ था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहे इस शराब के साथ तस्कर को जांच पड़ताल करने के लिए रुकने का इशारा किया तो ये अपना मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा, जिससे पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने इसका पीछा कर इसे गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरों में भी साफ देखा जा रहा है कि कैसे शराब तस्कर सेलो टेप के माध्यम से अपने शरीर में शराब को चिपका कर रखा है। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। गोपालगंज में एक तालाब में शरारती तत्वों ने जहर डाल दिया, जिससे 8 लाख की मछलियां मर गईं। मामला थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव का है। इस घटना को लेकर मत्स्य पालकों में हड़कंप का माहौल है। बताया जा रहा है कि रामचंद्रपुर गांव के इस बड़े तालाब को 5 साल के लीज पर लेकर गांव के ही रमाकांत राम, अमित कुमार और विशाल राम मत्स्य पालन करते थे। मछलियां तैयार भी हो चुकी थीं और इन्हें सावन खत्म होते ही बेचा जाना था, लेकिन मौके की तलाश पाकर असामाजिक तत्वों ने मत्स्य पालन किए गए तालाब में जहर डाल दिया गया और इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। गुरुवार की देर शाम से ही तालाब की मछलियां मरने लगी, तब इसका पता चला। वहीं इस मामले में मत्स्य पालकों ने थाने में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। देखिए कैसे तालाब में मछलियां मरी हुई दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ मृत मछलियां ही दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह तक तकरीबन 30 से 32 क्विंटल मछलियां मर गईं, जिसकी कीमत 8 लाख से ऊपर बताई जा रही है। खेतों में तो धान की रोपनी होते आपने देखी होगी। क्या कभी सड़क पर धान की रोपाई करते देखा है? नहीं देखा तो ये देखिए ग्रामीण कैसे सड़कों के गड्ढे में धान की रोपाई कर रहे हैं। दरअसल रामगढ़ में बारिश से खराब हुई सड़क पर लोगों ने धान की रोपाई कर अपना विरोध जताया।
रामगढ़ में बदानी नगर के लादी चिकोर गांव से ये तस्वीर आई है, जहां मतकम्मा चौक से चुटुपालू तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और 1.5 से 2 फीट तक गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से रास्तों का पता ही नहीं चल पाता है। इन गड्ढों में गिरकर लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं। आपको बता दें कि भदानी नगर के मतकम्मा से रांची चुटुपालू नेशनल हाईवे 33 की दूरी करीब 25 किलोमीटर है और इस सड़क के निर्माण के लिए करीब 99 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की मंजूरी कैबिनेट से भी मिल चुकी है, लेकिन अब तक ये सड़क नहीं बन सकी है। ऐसे में सरकार की लापरवाही से नाराज लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए सड़क पर धान की रोपनी की और जल्द ही सड़क निर्माण की मांग दोहराई। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी है। आतंकी हमले में मारे गए मोहम्मद अमरेज बिहार के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 12:30 बजे आतंकियों ने उन्हें काफी नजदीक से गोली मारी। गंभीर हालत में अमरेज को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक 19 साल के मोहम्मद अमरेज बिहार के मधेपुरा जिले के बेसाड़ गांव के रहने वाले थे। बांदीपोरा के सोदनारा सुंबल में अचानक उनके ऊपर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। कश्मीर जोन पुलिस का कहना है कि सोदनारा सुंबल में आतंकियों ने मोहम्मद अमरेज पर फायरिंग की। गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ अमरेज ने दम तोड़ दिया। हमलावर आतंकियों की घेराबंदी के लिए सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया है। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने भरनों में करंज थाना क्षेत्र के करौंदा जोर पंचायत के चितागुटी गांव में जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथी ने एक घर की दीवार गिरा दी, जिससे घर के अंदर सो रहे 3 लोग दीवार में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार के लोगों की ओर से हल्ला किए जाने पर ग्रामीण जुटे और मशाल से जंगली हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। घायलों में पिता के साथ बेटे और बेटी शामिल है, जिन्हें भरनों अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पंचायत के मुखिया ने मौका का जायजा लिया। वन विभाग से घायलों को मुआवजा दिलाने के आश्वासन मिले, साथ ही घायलों को बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि जब परिवार के सभी लोग घर के अंदर सो रहे थे, तभी जंगली हाथी ने घर को ध्वस्त कर दिया। घटना के बाद परिवार के लोगों ने हल्ला किया और उसके बाद आसपास के ग्रामीण जुटे और मशाल लेकर जंगली हाथी को जंगल की ओर भगा दिया, तब जाकर उनकी जान बचाई जा सकी। तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले के तिंडीवनम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 दुपहिया वाहन आपस में टकरा गए और सड़क पर गिर गए। तभी पीछे से आ रही कार भी दुपहिया से टकराकर 100 मीटर तक घसीटते चली गई और दूध के टैंकर से जा भिड़ी, जिससे कार में आग लग गई। वहीं कार में लगी आग ट्रक में भी फैल गई और बीच सड़क पर ट्रक धू धू कर जलने लगा। इस हादसे में कार और ट्रक पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे वाहन आग की चपेट में हैं। इस हादसे के बाद हाईवे पर घंटों जाम लगा रहा, जिससे यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने ट्रक और कार को हटाकर यातायात शुरू करवाया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कार और टैंकर में लगी आग को देखकर लोग दहशत में आ गए। हालांकि दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। मुंगेर के सदर प्रखंड के राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय में भोजन की शिकायत मिलने पर डीएम नवीन कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने बच्चियों से बात भी की। दरअसल डीएम को शिकायत मिली थी कि विद्यालय में बच्चियों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, एक दिन भी दूध नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि खाने में रोटी भी नहीं मिलती। इसको लेकर डीएम ने अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। डीएम ने बताया कि विद्यालय के पठन पाठन के कार्य से वे संतुष्ट हैं, पर खाने को लेकर जो शिकायत बच्चियों ने की वो सही पाया गया, जिसको लेकर संबंधित विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्य और वार्डन और खाना उपलब्ध कराने वाले एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि वे दोबारा ऐसा कार्य नहीं कर सके। जिसके बाद डीएम ने खाना खाया और मेस की साफ सफाई से भी संबंधित वार्डन और अधिकारियों को फटकार लगाई। आपको बताते चले कि यहाँ लगभग 243 दलित और महादलित परिवार की बच्चियाँ रहकर पढ़ाई करती हैं। ऐसे में उनके खाने पीने से लेकर पठन पाठन की पूरी जिम्मेदारी सरकार निर्वहन करती है।
यूँ तो आपने बहुत सी राखियां देखी होंगी, लेकिन हम आपको अब तक की सबसे बड़ी राखी दिखाने जा रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन कलाकृति मंच के संस्थापक अमरीश पुरी ने 25 स्क्वायर फीट में राखी तैयार की है। इस राखी को विशेष तरीके से तैयार किया गया है। इसमें चावल, गेहूं, कच्चा रक्षा सूत्र, बांस से निर्मित डलिया, नारियल के रस्सी को लगाकर तैयार किया गया है। इस रक्षा सूत्र को नेचुरल चीजों से निर्मित किया गया है। कैमूर कृषि प्रधान क्षेत्र होने की वजह से इस रक्षा सूत्र में चावल और गेहूं दोनों का उपयोग किया गया है। रक्षा सूत्र से निर्मित राखी पर महामृत्युंजय मंत्र भी लिखा गया है। इस राखी को सामने विशाल पीपल के पेड़ में बांधा गया है ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके और लोग पेड़ों की कटाई ना करें बल्कि उसका संरक्षण करें। आपको बता दें कि कोई त्योहार, भारत सरकार या फिर बिहार सरकार का कोई भी मुहिम हो, अमरीश अपनी कला से हर मुहिम को समर्थन करते हुए कला का रूप देते हैं और हर मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। धरती और आकाश में तिरंगा शान से लहरा रहा है और जल में भी तिरंगे की शान बरकरार है। दरअसल दानापुर के दीघा घाट पर एसएसबी के 40वें बटालियन ने आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा प्रदर्शन किया। गंगा की धार पर तिरंगा लहराते इन जवानों को देखना काफी रोमांचित कर रहा है। 40वीं एसएसबी की बटालियन ने आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगे का प्रदर्शन किया। ये तिरंगा प्रदर्शनी गंगा नदी में भी की गयी। नावों में सवार होकर जवानों ने बीच नदी में तिरंगा लहराया। तिरंगा लहराते हुए नावों को देखकर लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस मनोरम दृश्य को देखकर जवान और आम लोग काफी उत्साहित दिखे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा के बीच में नाव पर एसएसबी के जवान और एनडीआरएफ के जवान भी नजर आ रहे हैं। यहाँ तिरंगा लहराते हुए गंगा के बीच धार में जा रहे हैं और इस तिरंगे की शान को और बढ़ा रहे हैं। एसएसबी कमांडेंट ने गंगा किनारे खड़े होकर तिरंगा को लहराते हुए कहा, तिरंगा हमारे देश की शान है और इस तिरंगे को हर घर तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उन्हें तिरंगा भी बांट रहे हैं। हाथ में तिरंगा और जुबान पर देशभक्ति के नारे। ये तस्वीर है पटना की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा पटना के शहीद स्मारक से कारगिल गोलंबर तक निकाली गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी नेता संजीव चौरसिया सहित पार्टी के दूसरे बड़े नेता शामिल थे। आजादी का 75वां वर्ष है, अमृत महोत्सव। हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह है हर घर तिरंगा लगे, आपके यहाँ भी लगे, आपके यहाँ भी लगे और हम सभी मिलकर इस देश को मजबूत राष्ट्र बनाएं। यही इस पूरे अमृत महोत्सव का संकल्प है। 15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं, जिसे लेकर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस महोत्सव की गूंज देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। इसे लेकर पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया था, जिसके बाद से ही देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर देवघर जिला प्रशासन की ओर से देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकसद था हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जागरूकता फैलाना। देवघर डीडीसी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिवलोक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों के साथ नृत्य के कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान लोगों से अपने घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांवरियों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर डीडीसी ने कहा कि जिला प्रशासन यह कोशिश कर रहा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके और देवघर इसमें पीछे न रहे। लोगों को 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अपने अपने घरों और कार्यालय में तिरंगा लगाने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न कलाकारों ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। यूं तो भाई बहन के प्यार के लिए रक्षाबंधन का त्योहार हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन सिवान में एक ऐसा मंदिर और बरगद का विशाल पेड़ है जिसे भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
भैया बहनी मंदिर नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर और विशाल बरगद का पेड़ एक कहानी बयां करता है। सिवान जिले के महाराजगंज में ये पेड़ और मंदिर है। मंदिर के बीचों बीच मिट्टी का एक ढेर मात्र है। भाई बहन के अटूट रिश्तों में बंधी बहनें इसी मिट्टी के पिंड और मंदिर के बाहर लगे बरगद के पेड़ की पूजा कर अपने भाइयों की सलामती की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि मुगल शासन काल में इस तरफ से गुजर रहे दो भाई बहनों पर ब्रिटिश पुलिस और बदमाशों की नजर पड़ी और गलत निगाहें डालने लगे, तो बचने के लिए भाई बहन ने धरती माता से प्रार्थना की और अंदर समाधि ले ली। दोनों की समाधियों पर दो बरगद के पेड़ उगाए जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। लोगों ने उन बरगद को उन्हीं भाई बहनों का रूप माना और एक छोटा सा मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी, जो धीरे धीरे बहनों की आस्था का केंद्र बन गया। लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी किनारे रहने वाले बाढ़ग्रस्त इलाके के ग्रामीण बाढ़ की आशंका से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। सबकी निगाहें नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई हैं। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण नदी का पानी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वहीं यहाँ के कई गांव के लोगों की नजर गंगा के बढ़ते जलस्तर पर टिकी हुई है। रहीमपुर पंचायत के देयरा इलाके में बाढ़ का पानी आने के कारण पशुपालक किसी तरह से हरा चारा काटकर अपने घर पशुओं को खिलाने के लिए ले जा रही हैं। गंगा के बढ़ते पानी को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि इन इलाकों में कुछ दिनों में फिर से नाव का परिचालन शुरू हो जाएगा। राहत वाली बात यह है कि कोसी और बागमती नदी भले ही खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन नदी के जलस्तर में वृद्धि नहीं होने से अलौली, बेलदौर और चौथम प्रखंड के ग्रामीण को कुछ राहत मिल रही है। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आपकी थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सड़क के दोनों किनारे की जमीन गंडक नदी और बारिश की वजह से धंस चुकी है। ये सड़क ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर NH 27 को जोड़ता है। गोपालगंज के राजवाही गांव के पास सड़क के दोनों तरफ का हिस्सा बाढ़ के पानी में विलीन हो चुका है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2017 में इसका उद्घाटन किया था। स्थानीय लोग बताते हैं कि बारिश की वजह से सड़क का ये हाल हुआ है। उनका कहना है कि फिलहाल इस रोड से आवागमन करना खतरनाक हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये सड़क कभी भी धंस सकती है, जिससे बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस रोड से गुजरने वाली सभी गाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं डीएम ने मामले में जाँच कर अभियंताओं को तत्काल सड़क की मरम्मती करने का निर्देश दिया है। धंस गया है फ्लैंक, उसके लिए हमने अभी RCD के अभियंता को निर्देश दिया है, वो कोऑर्डिनेट करके उसको ठीक करवाएंगे। सरकार चाहे लाख दावे कर ले और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिक्षा की बदहाली का ऐसा ही एक मामला बेगूसराय के छौराही प्रखंड में सामने आ रहा है, जहां प्राथमिक विद्यालय डेडोल सिहमा में जान जोखिम में डालकर छात्र और शिक्षक स्कूल तक पहुंचते हैं। आलम यह है कि बरसात के दिनों में कठिनाइयों की वजह से छात्र स्कूल तक पहुंच नहीं पाते हैं और सिर्फ कागजों पर ही खाना पूर्ति की जाती है। इस स्कूल में लगभग 200 छात्र हैं, लेकिन विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता नहीं होने की वजह से छात्रों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। दरअसल बरसात के दिनों में स्कूल जाने की पगडंडी के दोनों किनारे पानी जमा हो जाता है और रास्ते में भी फिसलन हो जाती है, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं और कई छात्र गिरने की वजह से चोटिल भी हुए हैं। स्थानीय लोगों और छात्रों ने लगातार जिला प्रशासन से विद्यालय तक रास्ता की सुलभ व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। लखीसराय में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार बच्चे को रौंद डाला, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कवया थाना क्षेत्र के मखुना गांव के बाईपास रोड की है। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और ट्रक के ड्राइवर और खलासी की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस से भी आक्रोशित लोग उलझ गए। पुलिस ने किसी तरह भीड़ के चुंगल से ड्राइवर और खलासी को बचाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही कवया थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को समझाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि 13 साल का नाबालिग फूल लेकर लाली पहाड़ी से अपने घर अशोक धाम लौट रहा था। इसी बीच मखुना गांव
इन पहाड़ों से टकराकर पूछे गए सवाल का जवाब सवाल ही बन लौट आता है। सब बदलने वाला है, क्योंकि 24 घंटे के एक नए चैनल के साथ हम आ रहे हैं। जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के लोगों की आवाज बनकर 15 अगस्त शाम 7 बजे से हमारी पहुंच, आपकी ताकत। ट्रक ने उसे साइकिल समेत टक्कर मार दी, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल परिजनों ने शव के साथ मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया है। जाम को हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीवान में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 3 वर्षीय बच्ची को बेचने और खरीदने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में जो बात सामने आई है वे हैरान करने वाली है। सीवान का एक डॉक्टर बच्चों की खरीद बिक्री करता है। डॉक्टर ने अपने पेशे को बदनाम कर दिया है। बताया जा रहा है कि हसनपुरा में भी एक परिवार डॉक्टर से एक 3 वर्षीय बच्ची खरीद कर लाया, लेकिन जब पड़ोसियों को शक हुआ तो उन लोगों ने पुलिस को इसकी खबर की, क्योंकि बच्ची के साथ परिवार ठीक से व्यवहार नहीं करता था। बच्ची के साथ रोज मारपीट की जाती थी, उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि उस परिवार को एक कागज पर रकम तक लिख कर दी गई थी। 3 वर्षीय बच्ची की कीमत डॉक्टर ने 14,400 रुपए लगाई थी। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को बरामद कर बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया है।